Topic is function. What is function? Now, function is a self-contained block of statements that perform a specific task. What is the use of function? Function are used to manipulate data atom values and return a result. अभी फंक्शन के हमको एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम. सेकेंड, टू सेव मेमोरी स्पेस. थर्ड, रीड राइट एंड डिबग प्रोग्राम इज ईजियर. फोर्थ, मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम इज ईजी. फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन. Library function is also called as predefined function. These functions are inbuilt in lib directory. Library functions होते हैं mean, max, length, abs for absolute, sum, sqrt for square root, pow for power. तो ये सभी हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो लिब डायरेक्टरी में इनबिल्ड होते हैं. यूज़र डिफाइंड फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स यूज़र कैन डिफाइन ओन फंक्शन. इसका जनरल फॉर्मेट होता है रिटर्न टाइप, function name in bracket argument 1 comma argument 2 up to argument n opening curly bracket function body curly bracket close. अभी इस फॉर्मेट में हमने रिटर्न टाइप का यूज़ किया है. रिटर्न टाइप इज़ ए टाइप ऑफ डेटा इन C++ सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा. फंक्शन नेम इज़ एनी वैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर इन C++. और आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 इज़ अ यूज़र सप्लाइड वैल्यूज़ और वेरिएबल्स. तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे. इस एग्जांपल में हमको 2 नंबर का एडिशन करना है यूजिंग फंक्शन. तो सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है. हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे और फंक्शन है ऐड. इंटीजर ऐड इन ब्रैकेट, इसमें हमने 2 आर्गूमेंट को सप्लाई किया है, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y. अभी हमको 2 नंबर का एडिशन करना है, इसलिए हमने x प्लस वाई एक्सप्रेशन यूज़ किया है. रिटर्न स्टेटमेंट इस रिज़ल्ट को रिटर्न करेगा. ओके. उसके बाद में हम एक मेन फंक्शन यूज़ करेंगे वॉइड मेन, जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, इंटीजर a कॉमा b. अभी हमको 2 वेरिएबल्स में डेटा इनपुट करना है. सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b. सी इन जो स्टेटमेंट है वो a और b में वैल्यू इनपुट करेगा. हमने यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, उसमें 2 आर्गूमेंट्स हमने लिए हैं a कॉमा b. तो ये जो वैल्यू हम a और b में इनपुट करेंगे, ये फंक्शन वो वैल्यू को सप्लाई करेगा x और y में, दोनों का एडिशन होगा और एडिशन होने के बाद में रिज़ल्ट हमको वो प्रिंट करवाएगा. इस तरह से हम फंक्शन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन प्रोटोटाइप is a declaration that defines the arguments passed to the function and type of value returned by the function. इसका जनरल फॉर्मेट है रिटर्न टाइप, function name in bracket argument list bracket close semicolon. Here the argument list contains the types and name of the arguments that must be passed to the function. तो इसका एक एग्जांपल दिया है float volume in bracket integer x comma float y comma float z bracket close semicolon. तो यहाँ पे x y z ये हमारे आर्गूमेंट लिस्ट है, वॉल्यूम ये हमारा फंक्शन नेम है, और ये जो फंक्शन है जिस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा वो हमारा रिटर्न टाइप है फ्लोट. तो इस तरह से दिस इज़ अ फंक्शन प्रोटोटाइप. नेक्स्ट है इनलाइन फंक्शन. इनलाइन फंक्शन टू पुट कोड इन फंक्शन बॉडी डायरेक्टली इनसाइड द प्रोग्राम. सो फंक्शन इज़ कॉल्ड, सच फंक्शन इज़ कॉल्ड इनलाइन फंक्शन. उसको हम इनलाइन फंक्शन बोलते हैं. Inline function is a function that is expanded inline when it is invoked, that is compiler replaces the function call with corresponding function code. It is useful for small size functions. Inline function defined with inline keyword. To save execution time in short function, inline function is used. इसका जनरल फॉर्मेट है inline function header opening curly bracket function body curly bracket close. नो इसके कुछ रूल्स होते हैं इनलाइन फंक्शन के. पहला रूल होता है फंक्शन इज़ मेड इनलाइन बाय पुटिंग अ वर्ड इनलाइन इन द बिगिनिंग. सेकंड रूल होता है इनलाइन फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन. थर्ड रूल होता है इट डज नॉट हैव फंक्शन प्रोटोटाइप. फोर्थ रूल होता है ओनली शॉर्टर कोड इज़ यूज्ड इन इनलाइन फंक्शन. तो दीज आर द रूल्स वी फॉलो व्हेन वी यूज़ इनलाइन फंक्शन. अभी इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. इस एग्जांपल में हमको
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मल्टी, और एडिशन के लिए हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है ऐड। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे इनलाइन कीवर्ड्स का। इनलाइन कीवर्ड इनलाइन इंटीजर मल्टी इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है एक्स स्टार वाई। सेकेंड फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है ऐड। इसमें हमने इनलाइन कीवर्ड का यूज़ किया है इनलाइन इंटीजर ऐड इन ब्रैकेट एक्स कॉमा इंटीजर वाई। एडिशन के लिए हमने यूज़ किया है एक्स प्लस वाई। अभी हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे वॉइड मेन। अब इस मेन फंक्शन में हम दो वैल्यूज सप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए आई और जे। तो आई और जे में सबसे पहले हमको एक वैल्यू इनपुट करने पड़ेंगे सी इन आई जे, इस तरह का एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिया है। और ये जो ऐड और मल्टी जो फंक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं दोनों वैल्यू को वो सप्लाई करेंगे। मल्टी फंक्शन जो है हमने यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो दोनों नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐड जो फंक्शन हमने यूज़ किया है वो एडिशन के लिए यूज़ किया है, दोनों नंबर के बीच में एडिशन होगा और हमको यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट होगा। तो हमको आउटपुट इस तरह से दिखेगा, हमने आई का वैल्यू 3 एंटर किया है और जे का वैल्यू हमने 4 एंटर किया है। एडिशन फंक्शन ने जो रिज़ल्ट हमको यहाँ पे डिस्प्ले किया है वो 7, और मल्टी नाम के फंक्शन ने जो हमको रिज़ल्ट यहाँ पे रिटर्न किया है वो है 12। इस तरह से हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग मीन्स द यूज़ ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स द यूज़ ऑफ सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शंस दैट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टास्क। दिस इज़ नोन एज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही फंक्शन हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, अलग अलग टास्क के लिए हम यूज़ करेंगे। और जो एग्जांपल हमको दिया है दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। हमने इस एग्जांपल पे टेस्ट नाम का एक फंक्शन लिया है जो फंक्शन इंटीजर ये भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फ्लोट ऑपरेशन और मिक्स इंटीजर और फ्लोट दोनों ऑपरेशन के टास्क को परफॉर्म करेगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ यू सी द एग्जांपल। तो ये एग्जांपल आप देखिए। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि कैसे एक ही फंक्शन अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे हमको पहला जो रिज़ल्ट हमने प्रिंट किया एडिशन का, तो हमने इंटीजर जो वैल्यू है वो सबसे पहले रिज़ल्ट उसने प्रिंट किया है, और सेम फंक्शन वो फ्लोट का भी रिज़ल्ट प्रिंट करना है। यानी वो इंटीजर टाइप का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और फ्लोट टाइप का भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास में है डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। Default argument is a value provided in function declaration that is automatically assigned by the compiler. If a caller of the function doesn't provide a value for the argument with default value, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है। जैसे function with default argument it can be called with 2 arguments or 3 arguments or 4 arguments। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है सम नाम का। इसमें हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड और इंटीजर डब्ल्यू। ओके, जेड में हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज़ किया है 0 और डब्ल्यू में हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज़ किया है 0। अभी हमको ये चारों का एडिशन करना है। हमने एक मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है इंटीजर मेन करके। पहले स्टेटमेंट में हमने सी आउट दो वैल्यू हम सप्लाई कर रहे हैं 10 और 15 सम में। फिर सेकंड स्टेटमेंट में हमने 3 वैल्यू सप्लाई की है 10, 15 एंड 25। और थर्ड स्टेटमेंट में हमने चारों वैल्यू सप्लाई की है 10, 15, 25 और 30। तो सम में हमने पहले 2, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 वैल्यूज़ हमने सप्लाई किए हैं। यहाँ पे हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ है जेड इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 0। और डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो है एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 15, जेड इक्वल टू 25 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 30। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट एंड कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। See the example and the result will display like this। फर्स्ट रिज़ल्ट हमको मिलेगा 25, उसके बाद में 50, उसके बाद में 30। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट और कांस्टेंट आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में यूजिंग फंक्शन।